दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के एक मामले में सख्त टिप्पणी की। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े केस को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर बार बार सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताई। जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह केस अगस्त 2024 में दायर हुआ था, लेकिन आज तक इस पर एक बार भी ठीक से बहस नहीं हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील से पूछा, आप इस मामले पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? याचिका दाखिल करने के बाद से अब तक कभी भी इस पर चर्चा नहीं हुई है। यह टिप्पणी तब आई जब ब्रजभूषण की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उनका सीनियर वकील आज नहीं आ सके हैं, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि बार बार टालने की मांग ठीक नहीं है। फिर भी कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए टाल दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ब्रजभूषण के खिलाफ निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, यानी निचली अदालत में मुकदमा चलता रहेगा। यह पूरा मामला महिला पहलवानों के विरोध से शुरू हुआ था। कुल 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये मामला एक बार फिर से अचानक से क्यों उजागर हो रहा है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, केसरगंज से पूर्व सांसद हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का लोकसभा 2024 के चुनावों में टिकट काटा गया था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर बात कर रहे हैं। देखा जाए तो यूजीसी वाले कानून पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पार्टी का और इस कानून का कड़े शब्दों में विरोध किया। पिछले कुछ दिनों से तो ये चर्चा चल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह शायद जल्द ही बीजेपी से इस्तीफा भी दे दें। ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ भी करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कहते हैं कि अगर 2029 में मुझे बीजेपी टिकट नहीं देती है तो शायद मैं किसी और पार्टी से चुनाव लड़ लूंगा। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह अब पार्टी की जो गाइडलाइंस है उससे अलग हटकर बात कर रहे हैं और इसी बीच इस केस को लेकर अचानक से अपडेट आ जाना तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कुछ बड़ा खेल होगा? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वो ताकत है जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा दबाव है, दबदबा उनका माना जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक डायलॉग भी आपको याद होगा कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। अभी हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने यहाँ पर एक राष्ट्र कथा का आयोजन भी किया था, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी पार्टियों को, खास करके अपनी पार्टी को, ये बताने की कोशिश करी थी कि मेरा क्या दबदबा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की उस राष्ट्र कथा में ठाकुर नेताओं का जमावड़ा लगा था। धनंजय सिंह हो गए, अपर्णा यादव हो गई और भी कई ऐसे नेता थे जो उस राष्ट्र कथा में पहुंचे थे और वो ठाकुर थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है उनके वकील को और साफ पूछा है कि आखिरकार इस मामले में अब तक कोई भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जब मामला चल रहा है तो सुनवाई होनी चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो अपील करी थी कि भाई इस केस को खत्म कर दिया जाए, तो उस पर भी मना कर दिया गया है कि कोई केस खत्म नहीं होगा, केस यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।